हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि ये वीडियो आगे पीछे हो सकता है लेकिन फिर भी आप सभी को फेस्टिवल्स की बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का नया साल जो है वो बहुत ही अच्छा जाए और आप सबके सपने पूरे हों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक यहाँ के रिक्रूटर्स जो है, यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स जो है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था एक रिक्रूटर के साथ या कहें एक एजेंट के साथ। तो वहां पर जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स उनके साथ किए थे वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यूके के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा जॉब्स होती हैं। तो यूके का जो है साउथ पार्ट आप जितना भी टारगेट करते हैं वहां पर सबसे ज्यादा जॉब्स होती हैं। इन शॉर्ट, अगर आप लंदन से जितना नजदीक आते रहेंगे या लंदन के आसपास जितना रहेंगे उतना आपको जॉब्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जितना आप नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे यूके में, यानी स्कॉटलैंड की तरफ है, वेल्स की तरफ है, तो उतनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज जो है वो थोड़ी कम रहती है। लेकिन इस चीज में मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं ये कहूंगा कि जो भी दूसरा भी यूके का जो पार्ट है वो सभी चीजें डेवलप हो रही है। यानी मैनचेस्टर है, नॉटिंगम है या स्कॉटलैंड है, ये सभी जगह हैं जो अच्छे से डेवलप हो रही हैं। लेकिन हाँ, आज की डेट में फिर भी सबसे ज्यादा जॉब्स जो है वो लंदन के पास मिलती हैं। दूसरा सवाल, यूके के एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एक कैंडिडेट में क्या चीजें चाह रहे हैं, क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी एक एम्प्लॉय अगर जो जॉब ढूंढ रहा है उसमें क्या चीजें होनी ही चाहिए जब वो एप्लीकेशन कर रहा है तब। तो इस सवाल के जवाब में मुझे कोई स्ट्रेट आंसर तो नहीं मिला था, लेकिन जो मुझे जवाब मिला था वो कुछ इस तरह से था कि भाई यहाँ के रिक्रूटर्स जो हैं वो यूजुअली आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने अपने कलीग्स के साथ, या आप कैसे लोगों को ग्रीट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, ओवरऑल पर्सनालिटी। इसके बाद जो आती है वो आपकी आती है कि आपके पास जो भी आपने जिस जॉब के लिए आपने एप्लीकेशन करी है उसके लिए आपको नॉलेज कितना है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप यूके के कल्चर को कितना समझते हैं, आप क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका एटीट्यूड टेस्टिंग होती है काइंड ऑफ, कि भाई आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, आप कैसे सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं, आपने प्रीवियसली किस तरह के काम किए होते हैं। तो वो इन सब चीजों के मेजरमेंट करते हैं और इन सब चीजों के बेस पे आपको जज करते हैं कि भाई आपका एटीट्यूड इस जॉब के लिए कितना सही है। और फिर उसके बाद आता है कि भाई आपको नॉलेज कितना है या आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तीसरा सवाल, यूके के रिक्रूटर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा किन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं, कहां पर आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, या कहां पर सबसे ज्यादा जॉब्स की पोस्टिंग आती है, या कहां से सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है। तो यहां पर बहुत क्लियर आंसर दिया था कि भाई लिंक्डइन जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं वहां पर रिक्रूटर्स, एंड लिंक्डइन से ही सबसे ज्यादा वो लोग अप्रोच भी करते हैं कैंडिडेट्स को। इसके बाद के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें सभी में काइंड ऑफ इक्वल सा वेटेज है, चाहे टोटल जॉब्स है, सीवी लाइब्रेरी है, इंडीड है, सीडब्ल्यू जॉब्स है, कोई भी आप दूसरे प्लेटफॉर्म ले लीजिए, बाकी सब पे थोड़ा इक्वल सा वेटेज रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा रिक्रूटर्स जो हैं वो लिंक्डइन पर एक्टिव है यूके के लिए। चौथा सवाल, कौन सी जॉब्स के लिए सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप कराई जा रही है आजकल यूके में, कौन सी जॉब्स है जिसपे सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रही है। तो इसी सवाल में मेरा आंसर जो है, या इसी सवाल में जो मुझे आंसर मिला था वो बायस्ड है, क्योंकि भाई मैंने जिससे बात करी थी वो टेक रिक्रूटमेंट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसने मुझे बताया कि भाई ज्यादातर टेक प्रोफाइल्स के लिए जो है स्पॉन्सरशिप बहुत मिल जा रही है। और इसमें भी अगर मैं कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस की बात करूं या पर्टिकुलर रोल्स की बात करूं तो वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, टेक आर्किटेक्ट्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स, फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, और इसी तरह के जितने भी आईटी के दूसरे भी जितने भी रोल्स हैं, चाहे मशीन लर्निंग वाले हैं या जो भी हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रही है। इसके अलावा एक इंडस्ट्री जो यहाँ पर बहुत बूम कर रही है वो है साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रही है यहाँ पर। लेकिन उसी रिक्रूटर ने कुछ नॉन टेक हायरिंग भी करी थी जिसमें प्रीवियसली उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिलवाई थी अपने अपने कैंडिडेट्स को। तो वो जो प्रोफाइल्स थी वो थी अकाउंटेंट्स की एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग के ग्रेजुएट्स थे। तो अगर आप इनमें से किसी फील्ड में से आते हैं तो आपके स्पॉन्सरशिप के चांसेस अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कि जब भी एक एजेंट जो है या एक कंसल्टेंट जो है वो किसी को अप्रोच करता है तो वो क्या देख के करता है, किस तरह से हमारी प्रोफाइल जो है वो शॉर्टलिस्ट होती है या ज्यादा चांसेस बनते हैं हमारी प्रोफाइल के शॉर्टलिस्ट होने के। तो इस सवाल का जो आंसर मुझे मिला था वो ये था कि भाई देखो, सबसे ज्यादा तो जो ये एजेंट्स है या कंसल्टेंट्स है वो लिंक्डइन पर ही एक्टिव रहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अपडेटेड हो, एंड उसमें आप कुछ एक्टिविटीज करते हो तो वो आपकी एक्टिविटीज जो है वो लोग मॉनिटर करते हैं कि आपने रिसेंट में क्या पोस्ट करी थी, या आपने रिसेंट में कोई सर्टिफिकेशंस ग्रैब किए हैं, या कोई आपने स्किल अर्न करी है जो लिंक्डइन पे हाईलाइट हो रही है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि आपके कितने रिकमेंडेशंस आए हैं आपके कलीग्स के थ्रू, या आपके किसी दोस्त की तरफ से, या कहाँ से आपको किस तरह के रिकमेंडेशंस आए हैं। आपकी हिस्ट्री देखी जा रही है कि भाई आपने क्या क्या काम किए हैं, वहाँ पर किस तरह के रोल्स आपने किए होते हैं। तो ये सब चीज़ें वो देखते हैं और उस हिसाब से आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है कि भाई वो मैच करते हैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के और जॉब प्रोफाइल के थ्रू, कि भाई वहां पर जो भी कीवर्ड्स हैं या वहां पर जो भी की स्किल्स मांगे गए हैं, क्या आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में वो स्किल्स या वो कीवर्ड्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, या वो मेंशन है या नहीं है। अगर वो है
तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है और वो जो रिक्रूटर जो है या वो एजेंट जो है वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया लिंक्डइन का। अगर लिंक्डइन के बाहर जो है तो वहां भी कुछ इसी तरह का है कि भाई आपका सीवी जो है वो स्कैन होता है। तो सीवी जो है सबसे पहले आपका एक एटीएस सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पर, उसमें पहले स्कैन होता है। उसमें वो चेक करते हैं कि भाई आपकी जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है और आपका जो भी सीवी है उसमें वो क्या वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होता है कि नहीं होता है। अगेन कीवर्ड्स मैच करते हैं या नहीं करते हैं, या आपकी प्रोफाइल जो है वो सूटेबल होती है कि नहीं होती है। तो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर ने अगर क्लियर कर दिया तो आगे जाके मैनुअल स्क्रीनिंग होती है। अब मैनुअल स्क्रीनिंग में तो अगेन फिर वही सब चीज़ें जो आगे मैंने लिंक्डइन के बारे में बताई कि भाई वो चेक करते हैं कि भाई आपके जो प्रीवियस रोल्स जो है वो करंट जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ कितना सूटेबल है, या आप कितने सूटेबल हो सकते हैं उस रोल के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, या व्हाट आर द रीजंस कि भाई कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पाता है या शॉर्टलिस्ट होने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या क्या रीजंस होते हैं। तो वहां पर जो उन्होंने बताया वो ये था कि भाई सबसे पहला तो अगर जो भी है वो अगर सॉफ्टवेयर ने रिजेक्ट कर दिया तो प्रोफाइल हम तक आएगी ही नहीं। तो अगर सीवी आप किसी को भी भेज रहे हैं तो ये एक आपका ड्रॉबैक हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन में अगेन सेम चीज़ें जो मैंने पिछले सवाल में बताई कि भाई अगर वो जॉब प्रोफाइल ही मैच नहीं करती है, या एक्सपीरियंस जो है वो इतना मैच नहीं करता है, या उतना रिलेवेंट ना हो, या जो पर्सन जो बोल रहा है उसको उतना नॉलेज ना हो, तो वहां पर ये शॉर्ट लिस्टिंग के बनते हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि भाई वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज। जब सेकंड स्टेज आता है कि भाई थोड़ा इंटरव्यू की तरफ जाते हैं वहां पर, तो वहां पर तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस ही मैटर करता है कि भाई आपका ओवरऑल एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, आप कितना वेल ड्रेस्ड है नहीं है, आप कितना अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, आप कितना कंपनी के बारे में जानते हैं, या आप कितना उस रोल को समझ रहे हैं। ये सब चीज़ें फैक्टर में ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सब मैटर कर रहे हैं एक इंटरव्यू के फर्स्ट स्टेज पर। तो अगर यहाँ पर अगर आपका परफॉर्मेंस खराब जा रहा है तो फिर डेफिनेटली आपका रिजेक्शन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या एक रिक्रूटर को यूनिवर्सिटी डिग्री या यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स मैटर करते हैं हायरिंग के वक्त? तो यहाँ पर जो जवाब मिला था वो था नो, कंप्लीटली नो। हाँ, कुछ अगर आपने एलीट यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ाई करी है तब पूरा केसेस थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि भाई जो बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वहां पर उनकी कभी कभार रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमें एलीट यूनिवर्सिटी से ही रिक्रूट करना है। लेकिन इस तरह की जॉब्स जो है वो मार्केट में सिर्फ 10% पर है। हालांकि उन्होंने भी ये सब चीज़ें चेंज कर दी है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। लेकिन इस तरह की कुछ कंपनीज जो है वो इस तरह की करती है। 8वां सवाल, अब यूके में जो ब्रेग्जिट हुआ है उसके बाद जॉब मार्केट में क्या सीन है, या क्या किस तरह की जॉब्स अभी आ रही है, और किस तरह की जॉब्स को स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। आई मीन इन शॉर्ट, व्हाट इज द ओवरऑल जॉब मार्केट आफ्टर द ब्रेग्जिट, एंड अब आगे वीजा स्पॉन्सरशिप का किस तरह का क्या सीन रहने वाला है। यहाँ पर जो उन्होंने आंसर दिया वो ये दिया कि शायद ये बहुत ही अर्ली स्टेज है अभी ब्रेग्जिट का। अभी ब्रेग्जिट हुए 6 महीने मुश्किल से हुए हैं। तो अभी क्या है कि रिक्रूटर्स भी पता नहीं है उनको कि करना क्या है, कैसे अब हायरिंग करनी है। और अचानक से जो है लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई है। आई मीन स्किल लेबर मार्केट में भी आ गई है, और जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वहाँ पर भी आ गई है। और जैसे कि भाई अभी तक तो ये था कि कंपनीज को यूरोपियन कैंडिडेट्स मिल जाते थे या यूके कैंडिडेट्स मिल जाते थे, या जो भी इंडियन पाकिस्तानी जो भी सेटलमेंट लेने में यहाँ पर कामयाब हो गए हो वो उन्हें मिल जाते थे। तो अभी तक इन्होंने कभी स्पॉन्सरशिप करना हो या बाहर से लोग लाना हो, ये सब काम इन्होंने किए नहीं है। लेकिन अब जब अचानक से इन पे रिक्वायरमेंट आई है या अचानक से इनके सर पे पड़ा है, तो अभी कंपनीज भी कंफ्यूज्ड है कि अभी वो क्या करें, और उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी जो जॉब शॉर्टेजेस जो है वो कैसे फुलफिल करेंगे। रहा जॉब मार्केट में किस तरह की जॉब्स आने वाली हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो जॉब्स तो अब हर तरह की आती है, लेकिन हाँ जो नया जो वर्ल्ड है, या कहें कि नया जो भी जॉब्स आएंगी वो टेक के आसपास बन रही हैं। जितनी भी आप टेक के नज़दीक रहेंगे, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हैं या फाइनेंस कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको टेक का नॉलेज रखना ज़रूरी है। सिर्फ एमएस ऑफिस से आजकल काम नहीं बनता है। आजकल आपको थोड़ा बहुत दूसरे भी जो भी टेक के आपके जो भी टूल्स होते होंगे या जो भी सॉफ्टवेयर होते होंगे, चाहे अकाउंटिंग के जो भी नए सॉफ्टवेयर होते होंगे या फाइनेंस के हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, तो अब आपको कहीं ना कहीं आपको खुद को थोड़ा टेक से तो अब आपको अपग्रेड करना पड़ता है। तो 9वां सवाल जो मैंने पूछा था कि भाई अब जब ब्रेग्जिट हो गया है तो यूके रिक्रूटर्स अभी भी क्यों स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे हैं, क्यों लेबर शॉर्टेजेस को बेयर कर रहे हैं, जबकि स्पॉन्सरशिप करना देना आजकल तो ईजी हो गया है। तो यहाँ पर जो कंसल्टेंट ने मुझे जवाब दिया वो ये दिया कि भाई स्पॉन्सरशिप करना ईजी हो गया है, लेकिन स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेना अभी भी ईजी नहीं हुआ है। और उसके अलावा भी स्पॉन्सरशिप करने में भी 6 से 8 वीक का टाइम जाता है सब मिलाकर। इसके अलावा ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ के पास तो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ही नहीं है और लेने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो मैंने लास्ट सवाल में जो डिस्कस किया कि ज़्यादातर रिक्रूटर्स ने कभी ये काम किया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भाई स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैसे लिया जाता है, स्पॉन्सरशिप करी कैसे जाती है, उसमें क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो धीरे धीरे जो है ये मार्केट में ये शिफ्ट आने वाला है, अभी आने वाला है और धीरे धीरे आ रहा है।
लेकिन इसको आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल 1.5 साल लग जाए इस चीज़ को होते होते। फिर इसके बाद जो मैंने जो सवाल पूछा, मैंने रिक्रूटर को पूछा कि भाई यूके के एम्प्लॉयज़ जो है वो स्पॉन्सरशिप करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन साथ में जो भी कैंडिडेट PSW पर है उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बोल के कि भाई आप 2 साल में तो आप चले जाओगे, फिर हम कहाँ से दूसरे बंदे लाएंगे, या 2 साल के लिए हम क्यों हायर करें, टेम्प्रेरी हायरिंग हमें करनी नहीं है। तो इस तरह से, इस एटीट्यूड के साथ ये लोग कैसे अपनी जॉब मार्केट को फुलफिल करेंगे या कैसे अपनी जॉब्स को भरेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे जवाब मिला वो उसने बोला कि बोले सर हम भी परेशान हो गए हैं। ये मेरे को एक कंसल्टेंट ने साहब बोला कि सर ये सुबह से चौथा कॉल है आपका जिस पर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। उसने मेरे को बोला कि सर आपने बात भी करी, यूरोपियंस तो जो है वो तो स्पॉन्सरशिप के बगैर बात ही नहीं कर रहे हैं, यूरोपियंस तो साफ बोल रहे हैं कि भाई स्पॉन्सरशिप करो तो हम बात करें, वरना बात भी नहीं करनी है। बोला आपने एटलीस्ट इतना इंटरेस्ट तो दिखाया है कि आप 2 साल तो काम करोगे, यूरोपियंस तो वो भी मना कर रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर कंपनीज को PSW वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा, इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। उसके अलावा भी ये जब भी ये सुनते हैं कि भाई टेम्प्रेरी हायरिंग करनी है या ये वो है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला समझ लेते हैं, तो परमानेंट हायरिंग करते नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट समझ के ये लोग रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत मार्केट में कन्फ्यूजन हो रखी है इस वक्त। तो अब कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयर्स को जब तक थोड़ा नॉलेज आएगा या जब थोड़ा इनको समझ में आएगा कि भाई अब यही तरीका है हायरिंग करने का, तभी हो सकता है कि इन सब चीज़ों में थोड़ी सिचुएशन बेटर हो, वरना तब तक ये प्रॉब्लम थोड़ी रहेगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई न्यू ईयर में या कहें कि 2022 में यूके का जॉब मार्केट जो है वो कैसा रहने वाला है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे यही लगता है कि भाई हो सकता है कि 2022 का जो सेकंड हाफ जो रहेगा तब तक में हो सकता है कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ रिक्रूटर्स को नॉलेज आ चुकी होगी, एंड तब तक में मार्केट जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो चुका होगा, एंड ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी PSW वालों के लिए भी, एंड जो भी दूसरे भी जितने भी वीज़ा पे आने वाले हैं, जैसे कि यूथ मोबिलिटी पे आने वाले हैं या जितने भी दूसरे वीज़ा स्कीम्स पे आने वाले हैं, सबके लिए हायरिंग होगी और सबके लिए जॉब्स अवेलेबल होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ मेरे इनसाइट्स अबाउट यूके जॉब मार्केट के। यूके जॉब मार्केट जो है वो 2022 में कैसा रह सकता है या कैसा रहने वाला है, जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आता है, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में रखे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, और अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जो भी यूके आना चाह रहे हैं, जो भी जनवरी इनटेक में आ रहे हैं और जो भी सितंबर इनटेक में आ चुके हैं, उन सभी लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।